खुद भी हो मैं इसको पकड़ कर छोड़ूंगा, कदे इसका चक्कर में रहो कि मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ। कदे इन्हों कहता मैं फिर करूंगा, फिर कर लिए भाई कहते एक पट मारा फिर तू दो मार लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिजली को चोरों को मैं बख्शूंगा नहीं। झूठ बोलता है, निरी झूठ बोलता है, ये सरकार की बदनामी करने पर तुला हुआ है। राम जाने क्या करना चाह रहा है। ये पिटने से नहीं डरेगा, हम चोरी पकड़ने से नहीं डरेंगे सर। मैं चोरी पकड़ूंगा, जहां सरकार कहेगी वहां ड्यूटी दूंगा। ये कहता मैं तेरे को रेड हैंडेड करा दूंगा, मैं तेरे को जबरदस्ती ठुआ दूंगा, मैं तेरा मर्डर करा दूंगा। मैं इन बातों से डरने वाला आदमी नहीं हूं। मैं बिजली बोर्ड का वफादार कर्मचारी हूं। मैं इसको भी पकड़ लूंगा, चाहे मेरी टांग तोड़ो, चाहे मेरी नाड़ काटो, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मैं बिजली बोर्ड का वफादार कर्मचारी हूं। गोहाना में पिछले 5 दिनों से चल रहे बिजली विभाग के कर्मचारियों और बीजेपी पार्टी के सोनीपत जिलाध्यक्ष तीरथ राणा का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पहले तीरथ राणा ने बिजली विभाग के जेई पर गंभीर आरोप लगाए, तो आज बिजली विभाग में जेई अनिल शर्मा ने भी प्रेस वार्ता कर तीरथ को न सिर्फ चेतावनी दे डाली, बल्कि अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकार भी दिया। ये सर जो मेरे को भी कल शाम को ही बाइट का उनका जो तीरथ राणा जी ने दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो मेरे को दिखाई गई है। दिन में तो हमारे को दिखाई नहीं दी, शाम को देखने के बाद पता चला कि इन्होंने मेरे पर व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी की है। मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, पैसे लेता है। मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं कि इसकी भाभी ने इसके ऊपर रेप का केस दर्ज करा है, जो कि सारे के सारे झूठे आरोप हैं। बौखलाहट में दे रहा है ये अपने बचाव में, ये गुंडागर्दी को छुपाने के लिए कुछ चंद आदमियों को अपने साथ इकट्ठे करके ये ऐसे बयानबाजी करवा रहा है। देखो, जिसकी हम बिजली की चोरी पकड़ेंगे, जिसके जुर्माना लगाएंगे, वो हमारे पर झूठा एलिगेशन लगाएंगे। ये भी उसकी एलएलवन मैं आपके सामने दिखाता हूँ। जो कि चोरी पकड़ी गई, बिजली की चोरी पकड़ी गई, उसका जो जुर्माना होगा, उसमें चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। इसके लिए अनिल शर्मा ने कोई समझौता नहीं किया। ये इसकी भुट्टा की दुकान थी, ये अनऑथराइज लोड चला रहा था, इसका हमने जुर्माना लगाया। ये एलएलवन है सर, ये सबूत के तौर पर। और इनके अलावा सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ पर काम करते समय 1 महीने से भी 1 महीना 10 दिन का समय हो गया है। मैंने इसी दौरान इस सब डिवीजन में लगभग 52 चोरी पकड़ी है, जो कि गोहाना डिवीजन के अंदर सबसे ज्यादा है। इसमें चोरी बड़े बड़े उसकी भी है, बाहुबलियों की भी। यदि हम काम करेंगे, सरकार के आदेश का पालन करेंगे कि विशेष अभियान था 3 दिन का, उसके अनुरूप हमने 52 चोरी पकड़ी है, जो एक रिकॉर्ड है। तो हम चोरी पकड़ेंगे तो लोग तो झूठे आरोप लगाएंगे, उनको लगाने दो। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि इनके आड़ में अपने तीरथ नारायण जी जो एक क्राइम कर रहे हैं, सरकारी कार्य में अधिकारी कर्मचारी के साथ मारपीट कर रहे हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए डिफेंस में ये क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसको सरकार ध्यान में लगाए। और सरकार ये ध्यान करे कि ये बीजेपी की सरकार के खिलाफ काम कर रहा है। एक तरफ कहता है मैं बीजेपी का वर्कर हूं, दूसरी तरफ कहता है मैं बीजेपी इंटरनल में कोई साजिश करता हूं। ना मैं कर्मचारी हूं, ना मैं कोई पार्टी का सपोर्टर हूं, मैं तो एक कर्मचारी हूं। मेरा प्लेटफॉर्म मेरे कर्मचारी यूनियन है। मेरी जो यूनियन है वही सबसे बड़ा न्याय का मंदिर है। मैंने ना किसी की अप्रोच कराई है, और मैंने तो इतनी विनती की है कि भाई ये बाहुबली है तो चलो इसका कोई बात नहीं, मेरी हिम्मत थी, मैंने इसके खिलाफ पर्चा दर्ज कराया क्योंकि इसने मेरे साथ मारपीट की है, हमारा मीटर छीना है। हम इसकी धमकी से, इसके जो काम करना चाहिए ब्लैकमेल करने की सोच रहा है, जो आरोप मेरे घर वाले उस पर कर रहा है, भाभी पर कर रहा है। ये 2006 का केस है जी। 2000 ना तो वो हमारी भाभी, ना मैं उसका देवर, ना हमारी बहू, ना हमारा कोई रेप का केस, ना मेरे खिलाफ कभी रेप का केस दर्ज हुआ। अगर रेप का केस दर्ज हुआ तो मैं यहाँ ड्यूटी पे कैसे बैठा हूँ। ये झूठी बकवास कर रहे हैं अपने गुनाहों को छिपाने के लिए। ये उस कांड को मोनी बदलने के लिए, उसको दिशा बदलने के लिए अपने प्रोपगेंडा के तहत मेरे पास, मेरे गांव के साथ घर भेजता है, इसके वर्कर हैं, इसके साथी है, मेरे घर जाते हैं, वो कहते हैं जी राणा जी की गलती होगी, उन्होंने गलत कर दिया, आप थोड़ा जे साहब नरम पड़ जाओ। वहां नरमी के हम तो कहते हैं हमारी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे, इन्होंने गलत किया, हमने काम कर पर्चा दर्ज करा दिया। तो ये निजी दुश्मनी के ना ले जाएं इस बात को, और मेरे परिवार तक ना जाएं, मेरी विनती है।
इस सरकार की आड़ में अपना ऐसा उल्लू सीधा ना करे। मैं अगर इसकी व्यक्तिगत पार्टी पूर्ण करूंगा तो मुझे पता कितने दारू के ठेकों में इसकी साझेदारी है। खुद भी हो मैं इसको पकड़ कर छोड़ूंगा, कदे इसका चक्कर में रहो। ये मैं डरने वाला आदमी नहीं हूं। कदे इन्हों कहता मैं फिर करूंगा, फिर कर लिए भाई कितना एक पट मारा फिर तू 2 मार लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिजली को चोरों को मैं बख्शूंगा नहीं। झूठ बोलता है, निरी झूठ बोलता है, ये सरकार की बदनामी करने पर तुला हुआ है। राम जाने क्या करना चाह रहा है, वो भी पकड़ लूंगा, चाहे मेरी टांग तोड़ो, चाहे मेरी नाड़ काटो, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मैं बिजली बोर्ड का वफादार कर्मचारी हूँ। जय अनिल शर्मा ने कहा कि चाहे मेरी टांग तोड़ दें, बिजली चोरी अगर तीरथ राणा भी करेगा तो उसे भी जरूर भुगतना पड़ेगा। अनिल शर्मा ने कहा कि उन्होंने 40 दिनों में 52 बिजली चोरी के मामले पकड़े हैं, जिनमें कुछ बाहुबली भी शामिल है। जेई ने कहा कि ईमानदारी से काम करने पर विभाग द्वारा उनको 6 बार सम्मानित किया जा चुका है। बता दें अभी 2 दिन पहले तीरथ राणा ने भी प्रेस वार्ता कर जेई पर गंभीर आरोप लगाए थे। उस वक्त तीरथ ने क्या कुछ कहा था, एक बार फिर आपको सुनाते हैं। तो मीडिया के माध्यम से आगे पूरी तरह बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और कुछ राजनीतिक प्रेरित, मैं ये नहीं कहता बस शंका है, पूरा विश्वास है इसके पीछे राजनीति है और पूरी राजनीति है जो मेरे को बदनाम करना चाह रहे हैं। मेरे अपने कार्यकर्ता की लड़ाई है, मेरे कार्यकर्ता के साथ मैंने काम भी करवाना पड़ेगा, अधिकारी के पास जाना पड़ेगा तो जाऊँगा, पहले भी हुआ है और आगे भी अगर कार्यकर्ता के साथ कोई बात आती है तो मैं वहाँ जाके खड़ा हूँ। इस तरह से अब मामला दर्ज हुआ है, अब मामला दर्ज हुआ है और वो कह रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं होगी तो जब तक हम कोई बात नहीं, प्रशासन अपना काम कर रहा है, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज है, हम अपनी जमानत लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें, कोई बड़ी बात नहीं। क्या आरोप लगा रहे रिश्वत लेने का, रिश्वत लेने का क्या दिख रहा होगा मामला दर्ज? बिल्कुल, मैं कितने मामले ऐसे आपके सामने आए हैं? मेरे सामने है, पूरा काला चिट्ठा है। कब लाएंगे? 2014 में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, रेप की, इसकी भाभी ने करवाई थी और इसमें ये इसने कभी भी अपने बिजली विभाग के संज्ञान में नहीं डाला। ये केस 8 साल चलता रहा और उसमें वहाँ भी 85 हाजिरी लग रही है, यहाँ भी ये विभाग से भी तनख्वाह लेता है और वहाँ भी हाजिरी लगा रहा है, पूरा सबूत है, सारी चीजें। बीजेपी जिला अध्यक्ष तीरथ राणा और बिजली विभाग के जेई के बीच शुरू हुई ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वैसे अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर में आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म कब और कैसे होता है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।